आंदोलनकारी जो बातें हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उसको पढ़ते हुए, जानते हुए बड़े हुए और खुद राजनीति में प्रवेश किए और प्रवेश करते के साथ ही उनका निसंदेह आज इस राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। आदरणीय वंदनीय दिशम गुरु शिबू सोरेन, करोड़ों ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को असहज महसूस किया हो, हालात परिस्थितियों से लड़ते हुए उन्होंने जो एक रास्ता तैयार किया वो अनुकरणीय है। आज उनका संघर्ष, उनके साथियों का संघर्ष ये कि हमने अलग झारखंड राज्य के जो सपना था उसे साकार होते हुए देखा है। तो निसंदेह आज गुरुजी के हाड़ मांस का शरीर हमारे बीच से अलविदा हो रहा है, हमें छोड़कर जा रहा है, लेकिन उनके विचार, उनके सपने आज भी झारखंड के जनमानस के हमारे बीच में। देखिए, गुरुजी एक प्राकृतिक आदमी थे और प्राकृतिक अनुभव उनके पास अथाह था। और आप क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, उनको पहले ही अंदाज़ा हो जाता था। इसलिए लोगों को हमेशा सतर्क करने का काम, संवारने का काम उपदेश के माध्यम से, आदेश के माध्यम से पूरे संगठन के लोगों को और उनके साथ जो लोग जुड़ते थे सबको करने का काम करते थे। एक सहज सरल जीवन व्यतीत करने वाला इंसान थे। गरीब और गरीबी पर, गरीब लोग और गरीबी पर उनका अत्यंत मोह था। हमेशा सोचते थे कि इन लोगों के जीवन में जो दारिद्रता, अभाव अनटन से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे इन लोगों को हम लोग मुक्त कर सकें। इसलिए उन लोगों को भी समय समय पर तरह तरह के उपदेश देते थे कि ऐसा काम न करो जिससे तुम्हारा आर्थिक जीवन में किसी तरह का प्रभाव पड़े। चलो ठीक है। आपका कुछ वैसा अनुभव हम लोगों का जीवन ही एक तरह से अनुभव है। आज जिस जगह पे हम लोग खड़ा हैं, जहाँ पर हम लोग हैं, वो गुरुजी का मार्गदर्शन से ही यहाँ तक पहुँचना संभव हो सका है। अगर उनके जैसा अभिभावक, उनके जैसा गार्जियन न मिलते तो हमको नहीं बुझाता है कि हम लोग ऐसे जगह पर पहुँच पाते। देखिए, बहुत ही गुरुजी का जाना झारखंड ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में अपूर्णीय क्षति है। और झारखंड तो जैसे एक शून्यता पे आ गई है। इनका जो संघर्ष रहा हमेशा से, सिर्फ आदिवासी समाज नहीं बल्कि जो वंचित और दबे कुचले लोग हैं उनके लिए लगातार इन्होंने संघर्ष किया। और आज संघर्ष के बदौलत श्री शिबू सोरेन से गुरुजी तक का सफ़र इनका रहा है। और निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से हम कहें तो हमारे व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी क्षति है। और बहुत ही जब भी मिलते थे बहुत ही स्नेह मिलता था, आत्मीयता के साथ मिलते थे और बेटा शब्द से ही बुलाते थे। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी क्षति है और इस क्षति को निकट भविष्य में फिर पूरा कर पाना संभव नहीं है। निश्चित रूप से हमारे ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नहीं, पूरे राज्य के, पूरे देश के एक तरह से कहे अभिभावक है। और आदिवासियों के अगर हम इन्हें भारत के नेल्सन मंडेला की संज्ञा दें तो वही कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इन्होंने जो राह दिखाया, आज इनकी राह पे चल के पूरा झारखंड गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों के हितों अधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने जान तक की परवाह नहीं की। और ये सत्ता की राजनीति नहीं करते थे, हमारे हक अधिकार की राजनीति करते थे। यहाँ के मूलवासियों, यहाँ के आदिवासियों को कैसे उनका हक अधिकार मिले, कैसे शोषण से, दमन से मुक्ति मिले, इस पर उनका मुख्य, अगर कहे तो मुख्य केंद्र बिंदु इनका यही रहता था। वो पढ़ाई लिखाई पर जोर देने की बात करते थे, वृक्ष लगाने की बात करते थे, जनता के बीच जाकर जनता के सुख दुख में रहने की, जनता की समस्याओं के निजात की बात करते थे। ये चुनाव जीतने हारने की बात नहीं करते थे, ये सरकार बनाने बिगाड़ने की बात नहीं करते थे। ये वास्तव में आज के कहें तो हमारे प्रणेता थे। और कहीं से भी ये भारत के, झारखंड के नेल्सन मंडेला की संज्ञा अगर दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और
और आज हमारे बीच नहीं रहे। हमारे सर से एक साया उठ गया है। हमारे अभिभावक के रूप में हमेशा इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता था और इनके मार्गदर्शन पर चलकर ही आज झारखंड आज अपने मुकाम पर पहुंच रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरी तरह से राजधर्म निभाते हुए पुत्र धर्म का भी निर्वहन बहुत भली भांति किया, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं है। अभी जाने का समय नहीं था हमारे ऋषभ गुरु का, लेकिन ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अब हम यही कामना करते हैं कि इनके पद चिन्हों पर चलकर इनके बताए आदर्शों को आत्मसात करके अपनाकर और हम झारखंड को आगे बढ़ाने का काम करें। झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों को उनका हक अधिकार मिल सके, ताकि उनकी आत्मा को इसी से शांति मिलेगी, इनकी आत्मा इसी से तृप्त होगी। काफ़ी समय साथ में बैठे। हाँ, बहुत समय सेंट्रल हॉल में बैठते थे, हमको बहुत सारे प्रेरणा देते थे और एक बहुत आदर्श व्यक्ति थे। जनजाति समाज के लिए वो एक गुरु थे और वो उनका जो संघर्ष, उनका जो जीवन शैली हमेशा हमको याद रहेगा। नहीं, उनका जो संघर्ष, उनका काम, उनका जो काज ये हमको हमेशा याद रहेगा। मैं 1980 का गुरुजी को याद दिलाते हैं। मैं घाटशिला कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, घाटशिला कॉलेज सिंहभूम में, और उस समय छात्र नेता भी नहीं बने थे, लीडरशिप नहीं सीखे थे। 1980 में ना तो मोबाइल था, ना तो सोशल मीडिया था, ना तो अखबार था, लेकिन हवा में सुने थे, लोगों की जुबान में सुने थे कि दिसम गुरु शिबू सोरेन क्रांतिकारी है। मेरे दिमाग में था कि वो जल जंगल जमीन का लड़ाई लड़ रहे हैं, शराबबंदी कर रहे हैं, और मैंने उनको खोजते खोजते दुमका चले गए। 2 फरवरी 1980 में मैं गांधी मैदान में गया, जुलूस में शामिल हुआ और गुरुजी ने कहा कि इतना दूर से आप आए हैं, इनको बोलने का मौका दीजिए। जब मैंने भाषण के क्रम में कहा कि गुरुजी आपके आदर्श को मैं पद चिन्हों पे जाता हूं, मैंने जंगल काट रहा था, जंगल को बचाया है, फॉरेस्ट गार्ड के साथ मेरी लड़ाई हुई, तीर धनुष के साथ लड़ाई हुई, उसके बाद केस मुकदमा हुआ, अलग बात है, जेल जाना पड़ा। 10 गो भट्टी, शराब भट्टी, इनायत करीम का भट्टी को हमने जला डाला और कम से कम 50 लोगों का 100 एकड़ जमीन को मैंने धान कटनी करके आदिवासी को लौटा। 3 काम हमने किया। उन्होंने हाथ उठा के बोला 1980 में हमारे क्षेत्र में सिद्धू कानू हुल वहाँ में बोला मेरे उत्तराधिकारी के रूप में मेरा परम सिख। तो तब से 1980 से जो है झारखंड राज्य गठन तक गुरु शिष्यों का इतना घनिष्ठ संबंध। बाद के दिनों में 1980 मैंने 85 में मुझे टिकट दिया, चुनाव जीत करके कांग्रेस को जितवा दिया, उन लोगों ने विरोध किया। मैंने उसे इजाज़त मांगा, गुरुजी मैं युवाओं को, छात्रों को एकजुट करूंगा। तो 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बनाया, 89 में 72 घंटा झारखंड बनाया और ऐसा आंदोलन हुआ कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बूटा सिंह हम लोगों को बुलाया, मेरे नेतृत्व में वार्ताओं के एग्रीमेंट हुआ। उस समय बोला आपको हम लोग केंद्र शासित देंगे, बोडोलैंड गोरखालैंड की तरह देंगे। हमने कहा मेरा परम आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन, आज विनोद बिहारी महतो, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, इनके बिना मैं आया हूं, आपने बुलाया झारखंड वार्ता, लेकिन गुरुजी दिसम गुरु शिबू सोरेन उपस्थिति जरूरी है, रामदयाल मुंडा जरूरी है, इस तरह से विनोद बिहारी महतो जरूरी। तो इन लोग दूसरा वार्ता में गए। तो हम लोग झारखंड राज्य बनाने 89 में कमेटी बनाना, राज्य निर्माण में आप गुरुजी का अहम भूमिका रहा है। वो सदी के महानायक रहे हैं और उनका भरपाई करना मुश्किल, लेकिन उनके विचार कभी मरता नहीं है। आज कार्ल मार्क्स का विचार जिंदा है, वो नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन गांधीवाद बोलता है। हमको लगता है आज के दिन में घोषणा लाजमी होगा कि आज गुरुजी एक विचार है, गुरुजी एक विचारधारा है। जैसे नदी की एक धारा है, हवा की एक धारा है, तो झारखंड में राजनीति में विचारधारा है, तो झारखंड में आप गुरुजी का विचारधारा चलेगा, गांधीवाद की तरह और लोहियावाद की तरह, समाजवाद की तरह, कार्ल मार्क्स की तरह। इसीलिए गुरुजी का विचारधारा को परचम लहराना है। मेरा इस 70 साल की उम्र में मैं 35 साल पहले विदाई की त्याग देने का, मैं राइटर भी हूँ, फाइटर भी, लिखते पढ़ता, इसलिए मेरा तमाम अनुभव को मैं इस वक्त और हमेशा के लिए भी अंतिम कड़ी तक मैं हेमंत सोरेन के साथ, मैं भाई की, उनका बड़ा भाई नहीं रहा, पिता नहीं रहा, इस समय सूर्य सिंह बेसरा का परम फर्ज बनता है, बिंग गुरुजी का परम शिष्य होने के नाते मैं हेमंत सोरेन के साथ मैं निभाऊंगा, ये वचनबद्धता के साथ घोषणा करता हूं। अब एक साथी और एक हम निकल रहे हैं, साथ में गाड़ी से बैठ के उतर रहे हैं वहाँ पर, है ना। देखिए आदरणीय गुरुजी
ने जो रास्ता दिखाया है, हम सबकी भलाई उसी में है कि इसी रास्ते पे हम लोग चले, झारखंड को आगे ले जाएं। दूसरा कोई विकल्प नहीं। मुझे उम्मीद है कि हेमंत बाबू उसी रास्ते पे हमवार होकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग साथ में है ही हैं सब लोग। वैसी बात जो हमेशा याद रहेगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत इतिहास है, कितना आपको बताएंगे। फिर कभी छिड़िएगा इस बात को तो बताएंगे, ठीक है ना। देखिए, आज हम लोग ऐसे महान नेता के अंतिम विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं जिनके बिना झारखंड राज्य का परिकल्पना करना भी मुनासिब नहीं था। और गुरुजी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब पिछड़ों के भलाई के लिए जितना काम किया है उतना शायद ही कोई नेता कर पाएगा। और ऐसे शख्सियत बार बार जन्म नहीं लेते हैं, बिरले ही जन्म लेते हैं। हम लोगों ने पूरा इस राज्य और राज्य ने पूरा देश जो नीचे तबके के गरीब गुरुआ, उसके अलावा आदिवासी मूलवासी, उनको उत्थान के लिए माननीय गुरुजी आए थे और उनके प्रेरणा से हम जितना भी यहाँ के मूलवासी हैं सबको खड़े हुए अपना पहचान कि हम हैं कि अपना हक के लिए वो लोग सब अलग राज्य के गठन की जो लड़ाई उसमें प्रमुख चुनौती। देखिए, राज्य गठन वो तो एकदम था, तो राज्य गठन कैसे हुआ। राज्य गठन के लिए उन्होंने पूरा तन मन धन और हम सबों को लेकर के चले और राज्य का गठन हुआ। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।